पॉइंट नंबर 9। राम अर्थात भगवान मोहमाया से बहुत दूर होता है। उसे किसी का भी मोह व्याप्त नहीं होता। भगवान की भक्ति से तो दुनिया मोह माया का त्याग करके मोक्ष प्राप्त करती है। लेकिन शास्त्र प्रमाण देते हैं कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी स्वयं भयंकर रूप से मोह ममता में जकड़े हुए थे। सीता जी के अपहरण के बाद उनके वियोग में व्याकुल होकर रो रोकर उनका बुरा हाल हो गया था। बच्चों की भांति रोते हुए जंगल में पेड़ों से लिपटकर सीता का पता पूछ रहे थे। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित उसी श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3रे स्कंद में पेज नंबर 218 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी विलाप करते हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, जानकी के बिना मेरी मृत्यु निश्चित है। जबकि लक्ष्मण उन्हें समझाते हुए कह रहे हैं कि भैया धैर्य धारण करो। जो व्यक्ति आपत्ति और संपत्ति में धैर्य धारण करके एक समान रहते हैं वे ही बुद्धिमान होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के इस कथन अनुसार बुद्धिमान पुरुष थे या नहीं। श्री रामचंद्र जी की पत्नी का तो मात्र अपहरण ही हुआ था, जिसे वापस भी लाया जा सकता था। जबकि अपनी पत्नी के मर जाने पर आज समाज में एक सामान्य व्यक्ति भी धैर्य धारण कर लेता है और परिवार के अन्य व्यक्तियों को भी ये कहकर हिम्मत देता है कि परमात्मा की मर्जी के आगे किसकी चलती है। जबकि श्री रामचंद्र जी का पत्नी वियोग में बच्चों की तरह विलाप करना उन्हें कदापि परमात्मा सिद्ध नहीं करता। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, लेकिन उन्हें परमात्मा की संज्ञा देना किसी भी तरह से सिद्ध नहीं होता है, ना ही शास्त्रों से और ना ही उनकी जीवन लीला से। पॉइंट नंबर 10। राम अर्थात भगवान के पास तो दिव्य दृष्टि होती है। वे समय से पहले और समय के आगे भी देख सकते हैं, क्योंकि भगवान को अकाल मूर्त भी कहा जाता है, अर्थात जो काल यानी समय के अधीन ना हो। लेकिन श्री रामचंद्र जी अपनी दिव्य दृष्टि से इतना भी नहीं देख पाए कि सीता का अपहरण करके कौन ले गया है और किस दिशा में लेकर गया है। यदि वे परमात्मा होते और उनके पास दिव्य दृष्टि होती तो चारों दिशाओं में सीता की खोज करने के लिए हनुमान, सुग्रीव, अंगद सहित वानर सेना को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं से बैठे बैठे ध्यान लगाकर देख लेते कि सीता किस जगह पर है और उसे कौन ले गया है। अतः इस आधार से भी श्री रामचंद्र जी को भगवान कहना उचित नहीं है। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु दिव्य दृष्टि युक्त समर्थ भगवान अर्थात पूर्ण परमात्मा आदि राम कदापि नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 11। राम अर्थात समर्थ भगवान 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, लालच और मोह से दूर होता है। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के साथ मात्र अपनी इस स्वार्थ पूर्ति के लिए बाली को मारकर उसे किष्किंधा का राजा बनाया, ताकि सुग्रीव राजा बनते ही अपनी समुचित वानर सेना की मदद सीता को लंका से वापस लाने में लगा देगा। अतः इस आधार से भी दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को समर्थ भगवान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि समर्थ भगवान तो सृष्टि में लोगों की हर प्रकार से मदद करता है, मदद मांगता नहीं है। और जिसे मदद की जरूरत पड़ जाए उसे भगवान कहना सरासर शास्त्रों के विरुद्ध है। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु अखिल ब्रह्मांडों के रचने वाले समर्थ राम नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 12। राम अर्थात समर्थ भगवान तो निडर, निर्भय और सर्वशक्तिमान होता है, परंतु श्री रामचंद्र जी ने इस डर से एक पेड़ की ओट लेकर कायर पुरुषों की भांति सुग्रीव के भाई बाली का तीर से वध किया, ताकि ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार यदि बाली से आमने सामने होकर कोई व्यक्ति युद्ध करेगा तो सामने वाले की आदि शक्ति बाली के अंदर चली जाती थी और वह व्यक्ति बाली से पराजित हो जाता था। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को यह बात सुग्रीव ने पहले ही बता दी थी, इसलिए श्री रामचंद्र जी ने आमने सामने युद्ध में पराजित होने के डर से छल का सहारा लिया। अतः इस आधार से भी श्री रामचंद्र जी को भगवान नहीं कहा जा सकता। यदि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ही पूर्ण परमात्मा होते
तो भला सृष्टि में ऐसा कौन योद्धा है जो उनकी शक्ति अपनी ओर खींच सके और भगवान को पराजित कर सके। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु उन्हें सर्वशक्तिमान भगवान कहकर उनकी झूठी महिमा करना उस वास्तविक पूर्ण परमात्मा की तौहीन है, जिसके समान बलवान पुरुष इस सृष्टि में अन्य कोई नहीं है। पॉइंट नंबर 13, राम अर्थात समर्थ भगवान वह होता है जो कुछ भी करने में समर्थ हो, जिसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। जबकि श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक समुद्र के आगे हाथ जोड़कर रास्ता मांगने की याचना करते रहे और समुद्र ने उनकी एक ना सुनी। अर्थात यदि श्री रामचंद्र जी ही वह समर्थ भगवान थे जिस भगवान ने एक पल में 7 समुद्र बनाए हों, तो भला उस भगवान को अपने द्वारा बनाए गए उसी समुद्र के आगे 3 दिन तक हाथ जोड़कर खड़े होने की क्या जरूरत थी। प्रमाण मिलता है कि लंका का राजा रावण सिद्धि शक्ति से अपनी लाखों करोड़ों की राक्षस सेना को आकाश में उड़ाकर देवताओं के राजा इंद्र पर हमला कर देता है और 33 करोड़ देवी देवताओं को बंधक बनाकर अपनी कैद में डाल देता है। तो भाइयों और बहनों, विचार करो, क्या हमारे श्री रामचंद्र जी उस रावण से भी कमजोर थे जो वानर सेना सहित लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाने का इंतजाम कर रहे थे? आप स्वयं विचार कीजिए कि शक्तिमान कौन था, रावण या श्री राम। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु उन्हें किसी भी सूरत में पूर्ण परमात्मा की संज्ञा देना शास्त्रों के विरुद्ध है। पॉइंट नंबर 14, राम अर्थात समर्थ भगवान कभी भी क्रोध नहीं करता, क्योंकि क्रोध 5 विकारों में से एक विकार है। क्रोध हमेशा कमजोर व दुर्बल मनुष्य का लक्षण है। जब श्री रामचंद्र जी को समुद्र ने 3 दिन तक घुटने तक पानी में खड़े रहकर हाथ जोड़कर याचना करने के बाद भी रास्ता नहीं दिया, तो उन्होंने आग बबूला होकर समुद्र को सुखाने के लिए अपना अग्नि बाण तैयार कर लिया। क्रोध में श्री रामचंद्र जी ने तनिक भी विचार नहीं किया कि समुद्र का जल सूख गया तो उसमें निवास करने वाले अरबों खरबों जीव तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे। अर्थात श्री रामचंद्र जी क्रोध रूपी राक्षस के भी अधीन थे, जो कि भगवान का लक्षण नहीं होता है। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो समर्थ परमात्मा कहलाने योग्य नहीं हो सकते जो भगवान क्षमा और दया की मूर्ति होता है, क्रोध जिसके आसपास भी नहीं होता है, जिसकी कृपा दृष्टि से बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 15, राम अर्थात समर्थ भगवान उसे कहते हैं जो जल पर ही नहीं बल्कि हवा में भी पत्थर तैरा सकता है, जिसकी शक्ति से पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूरज, 9 लाख तारे और अन्य असंख्य ब्रह्मांड आकाश में बिना किसी सहारे से अनादिकाल से घूम रहे हैं, तैर रहे हैं। यदि अनादिकाल से इन समस्त ब्रह्मांडों को चलाने वाले भगवान दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ही थे, तो भला ऐसे भगवान के लिए पत्थर के टुकड़ों को समुद्र के जल पर तैराना कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी इतना भी नहीं कर पाए। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री हनुमान लिंक में इसका सबूत मिलता है कि समुद्र पर पुल बनाने के लिए पत्थरों को हल्का करने की शक्ति भी श्री रामचंद्र जी को एक ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त हो पाई थी। वह ऋषि कौन था, इसका प्रमाण आपको परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने से ही पता चलेगा। अतः समर्थता के आधार से भी श्री रामचंद्र जी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु उन्हें असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। पॉइंट नंबर 16, राम अर्थात समर्थ भगवान वह होता है जिसके पास अपार शक्ति होती है। शास्त्र प्रमाण देते हैं कि रावण अकेला अपने मामा मारीच के साथ समुद्र को पार करके श्री राम व लक्ष्मण को माया में उलझाकर सीता का अपहरण करके लंका ले जाता है।
लेकिन दुनिया चलाने वाले दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ समुद्र को पार करके रावण को मूर्ख बनाकर सीता को वापस भारत लाने में सक्षम नहीं थे। इस कार्य के लिए भी उन्हें करोड़ों की संख्या में वानर सेना, योद्धाओं और देवी देवताओं की सहायता की जरूरत पड़ी। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु उन्हें किसी भी आधार से सृष्टि बनाने और चलाने वाला समर्थ भगवान नहीं कहा जा सकता है।